बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर हमज़ा अख्तर और आज हम स्टार्ट करेंगे मेट्रिक फ़िज़िक्स चैप्टर 10 जनरल वेव प्रॉपर्टीज़। वेव्स को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हम नेचर में किस तरीके से एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन के दो तरीके हैं, या विद मैटर या फिर विद वेव्स। इस पहले इमेज में आप देख सकते हैं कि एक शख्स एक रोबोटिक मैन को पत्थर उठाकर मार रहा है। अब इसने एक्चुअल में तो ट्रांसफर की है एनर्जी, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर के साथ साथ इसने पत्थर भी ट्रांसफर कर दिया, यानी मैटर भी साथ मूव कर गया। जबकि यही काम वो यूं भी कर सकता था कि वो उस शख्स को कोई दबका मार देता, तो आवाज से जो लहरें पैदा होती वो भी उसे डरा सकती थी। अब आवाज प्रोड्यूस करने से कोई मैटर तो ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन उस मैन तक, उस रोबोटिक पर्सन तक एनर्जी लाजमी पहुंच जाती। इन शॉर्ट, एनर्जी को दो तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। एक वो जिसमें मैटर भी एनर्जी के साथ मूव करे, और दूसरा वो जिसमें सिर्फ एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो और मैटर ट्रांसपोर्ट ना हो। नेक्स्ट है अब हमारे पास व्हाट आर वेव्स। वेव्स हमारे पास एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, लेकिन मैटर ट्रांसपोर्ट नहीं होता। इसकी एग्जांपल है हमारे पास सनलाइट। सनलाइट जो हम तक पहुंचती है रेडिएशंस की फॉर्म में, इसमें जस्ट हमारे पास सोलर एनर्जी आती है और किसी भी किस्म का मैटर ट्रांसपोर्ट नहीं होता। सिमिलरली जो साउंड है वो भी हमारे कानों तक इन दी फॉर्म ऑफ वेव्स या इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी हम तक पहुंचता है। इसमें भी किसी किस्म की जो है वो मैटर की ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती। मतलब जो वेव्स है ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें एनर्जी ट्रांसफर तो होगी, लेकिन मैटर ट्रांसफर नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ वेव्स। वेव्स की हमारे पास दो टाइप्स हैं, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स की फिर आगे मज़ीद दो टाइप्स हैं, जिनमें एक है हमारे पास ट्रांसवर्स वेव और दूसरी हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट आर मैकेनिकल वेव्स। ऐसी तमाम वेव्स जिनको प्रोपगेट होने के लिए या जिनकी ट्रैवलिंग के लिए मीडियम कंपल्सरी हो, मीडियम की ज़रूरत हो, ऐसी तमाम वेव्स को हम मैकेनिकल वेव्स का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल है साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, वेव प्रोड्यूस इन रोप। साउंड वेव्स, आप जानते हैं अगर एयर मौजूद ना हो तो साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता। इसी तरह वाटर वेव्स, अगर पानी मौजूद नहीं होगा तो वेव्स, जो वाटर वेव जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगी। इसी तरह जो स्ट्रिंग वेव्स हैं, या अगर हमें रस्सी में वेव्स जनरेट करनी है तो अगर रस्सी ही नहीं होगी, मतलब मीडियम ही नहीं होगा, तो स्ट्रिंग वेव्स प्रोड्यूस नहीं हो सकेंगी। These waves are produced by vibratory motion in the medium। जो मैकेनिकल वेव्स हैं ये ड्यू टू वाइब्रेटरी मोशन प्रोड्यूस होती हैं। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, अगर ये हमारे पास पानी है, ये कोई तालाब है, अगर हम इसमें एक पेंसिल अप एंड डाउन मूव करवाएं या इसमें कोई स्टोन गिराएं, कोई भी पत्थर फेंकें, तो इसमें फिर वेव्स प्रोड्यूस होंगी ड्यू टू वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द मीडियम। इसी तरह ये जो हमारे पास साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, स्ट्रिंग में हम वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर हम इस स्ट्रिंग को अप एंड डाउन मींस वाइब्रेटरी मोशन करवाएंगे तब ही हमारे पास मैकेनिकल वेव्स प्रोड्यूस हो पाएंगी। मैकेनिकल वेव्स हमारे पास दो तरह की होती हैं, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वैक्यूम में से पास नहीं हो पाती, इसलिए इनकी जो स्पीड है वैक्यूम में वो जीरो हो जाती है। वैक्यूम से मुराद अब्सेंस ऑफ एवरीथिंग, ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी चीज़ मौजूद ना हो। जिस तरह हमारे पास स्पेस है, वहाँ पर ना हवा है ना पानी है, तो ऐसी स्पेस को, ऐसी जगह को हम वैक्यूम का नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऐसी तमाम वेव्स जिनको प्रोपगेट होने के लिए या जिनकी ट्रैवलिंग के लिए मीडियम
रिक्वायर्ड ना हो या मीडियम कंपल्सरी ना हो, तो ऐसी तमाम वेव्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम देते हैं। These waves are produced by changing of electric and magnetic field। ये waves इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। इस इमेज में हम ये चीज़ को समझ सकते हैं। ये जो लाइंस हैं ये शो कर रही हैं कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, पहले कम है फिर ज़्यादा हो रहा है, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, मीन मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। इस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से नीचे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है ये फिर आगे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होते रहते हैं और इनकी चेंजिंग की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स इन नेचर होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैक्यूम में से पास हो जाती हैं और इनकी जो स्पीड है वैक्यूम में वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जांपल है हमारे पास लाइट वेव्स, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स दो तरह की होती हैं, ट्रांसवर्स वेव and longitudinal waves। Transverse waves, waves in which particles of the medium are displaced perpendicular to direction of propagation of the wave। means ऐसी waves जिनमें particles up and down मूव करे और wave आगे की तरफ मूव करे। mean particles की motion के दरमियान और वेव की प्रोपगेशन के दरमियान जो एंगल बने वो 90 डिग्री का हो, तब हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर डिस्प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव्स। तो ऐसी वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव्स का नाम देते हैं। ट्रांसवर्स वेव की एग्जाम्पल में शामिल है वेव प्रोड्यूस इन रोप। अगर आप किसी रस्सी में वेव्स जनरेट करते हैं तो वहाँ पर पैदा होने वाली वेव्स जो हैं वो ट्रांसवर्स इन नेचर होंगी। किस तरह, उसे हम इस वीडियो के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करें ये जो आपके पास एक रस्सी है, ये रस्सी के पार्टिकल्स हैं। रस्सी को हम पार्टिकल्स की फॉर्म में कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे ही हम इस रस्सी को जर्क देंगे तो इसमें वेव्स जनरेट होंगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो वेव है वो आगे की तरफ मूव कर रही है और पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। अगर हम पार्टिकल्स की मोशन और वेव की प्रोपगेशन के दरमियान एंगल फाइंड करेंगे तो वो 90 डिग्री का बनेगा। मीन्स कि ऐसी वेव्स जिनमें पार्टिकल्स की मोशन परपेंडिकुलर हो जाए वेव की मोशन के, तो ऐसी वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव्स का नाम देते हैं। ट्रांसवर्स वेव के दो पार्ट्स होते हैं, क्रस्ट एंड ट्रफ। द पॉजिटिव अपर पार्ट अबव द मीन पोजीशन इज कॉल्ड क्रस्ट। ये जो लाइन है ये हमारे पास इक्विलिब्रियम लाइन या मीन पोजीशन कहलाती है। इस मीन पोजीशन से ये जो अपर पॉजिटिव मैक्सिमम पार्ट है इसको हम क्रस्ट का नाम देते हैं, और जो हमारे पास नेगेटिव लोअर पार्ट है मीन पोजीशन से बिलो द मीन पोजीशन, ये जो नेगेटिव लोअर पार्ट है इसे हम ट्रफ का नाम देंगे। इसके बाद है हमारे पास वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ। अगर आप दो कंसेक्टिव क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस निकालेंगे, लेट्स सपोज अगर मैं इस क्रस्ट के दरमियान और इस क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस निकालूंगा तो वो मेरा क्या कहलाएगा, वेवलेंथ। सिमिलरली अगर मैं इस ट्रफ के दरमियान और इस ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस निकालूंगा तो वो भी मेरा कहलाएगा वेवलेंथ। मीन कोई से भी दो कंसेक्टिव क्रस्ट या दो कंसेक्टिव ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा वेवलेंथ। नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव्स। इन वेव्स की एग्जांपल्स हैं साउंड वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स, इंफ्रासोनिक वेव्स। मीन ऐसी वेव्स जिनमें पार्टिकल्स आगे और पीछे मूव करें और वेव जो है वो आगे की तरफ मूव करे।
मीन जो पार्टिकल्स की मोशन है या तो वो वेव के साथ पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, तो ऐसी वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का नाम देते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के भी दो पार्ट होते हैं, एक को हम कंप्रेशन का नाम देते हैं और दूसरे को रेयरफेक्शन का नाम देते हैं। Compressions, a region where tons of coil or particles are closer together than average। ऐसा रीजन जहाँ पर ये जो हमारे पास टर्न्स हैं किसी भी स्प्रिंग के या किसी भी मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, जब वो जहाँ पर वो पास पास होंगे वहाँ पर उस रीजन को हम कंप्रेशन का नाम देंगे। और ऐसा रीजन जहाँ पर टर्न्स ऑफ कॉइल और पार्टिकल्स मीन किसी भी मीडियम के पार्टिकल, चाहे वो स्प्रिंग है या एयर है, जहाँ पर पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, फार अपार्ट देन एवरेज होंगे, उन्हें हम रेयरफेक्शन का नाम देंगे। मीन ऐसी जगह जहाँ पे पार्टिकल्स पास पास हैं वो कंप्रेशन कहलाएंगी, और ऐसी जगह जहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर हैं वो रीजन हमारा रेयरफेक्शन कहलाएगा। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हम वेवलेंथ को कैसे डिफाइन करेंगे? डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस। मीन या तो आप दो कंसेक्टिव कंप्रेशन मीन एक कंप्रेशन ये हो गया और दूसरा कंप्रेशन ये, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा वेवलेंथ। ठीक है, ये नीचे शो भी किया गया कि यहाँ से लेके ये एक कंप्रेशन से लेके दूसरे कंप्रेशन तक का जो डिस्टेंस होगा कंसेक्टिव कंप्रेशंस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा वेवलेंथ। इसी तरह जो कंसेक्टिव रेयरफेक्शंस होंगे उनके दरमियान वाला जो डिस्टेंस होगा वो भी कहलाएगा वेवलेंथ। वेव्स इन अ स्लिंकी स्प्रिंग। स्लिंकी स्प्रिंग से क्या मुराद? स्लिंकी स्प्रिंग से मुराद एक ऐसी इलास्टिक डिवाइस होती है जो एनर्जी स्टोर भी कर सकती है और रिलीज भी कर सकती है। और स्लिंकी स्प्रिंग वो स्पेशल स्प्रिंग है जिसमें हम ट्रांसवर्स वेव्स भी पैदा कर सकते हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी पैदा कर सकते हैं। अगर हमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पैदा करनी है तो हम क्या करेंगे, इस स्प्रिंग को बैक एंड फोर्थ जर्क देंगे, मींस आगे और पीछे की तरफ मूवमेंट करवाएंगे, तो इस वेव्स में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस होंगी। कैसे पता चला? देखें, ये वाला जो पोर्शन है इसमें पार्टिकल्स दूर दूर हैं, इसको हम रेयरफेक्शन कहेंगे। ये वाला पोर्शन जिसमें पार्टिकल्स पास पास हैं इसको कंप्रेशन कहेंगे। तो ऐसी वेव्स जिनमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनते हैं या जिनमें पार्टिकल्स और वेव की मोशन आपस में पैरेलल होती है, इन्हें हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का नाम देते हैं। इसी तरह अगर स्लिंकी स्प्रिंग में हमें ट्रांसवर्स वेव पैदा करनी है तो इसमें हम जो स्प्रिंग को जर्क देंगे वो अप एंड डाउन, मीन स्प्रिंग को हम अप एंड डाउन मूव करवाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ बनेंगे। तो ऐसी वेव जिसमें क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं या जिसपे पार्टिकल्स की मोशन जो है वो वेव की मोशन के परपेंडिकुलर हो जाती है, तो ऐसी वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव का नाम देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।